Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, as you all know, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है स्ट्रेंथन टॉपिक से रिलेटेड। सही है जी। लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चे, आप बेफिक्र हो जाओ, एग्जाम्स के अंदर आपको इससे भी हलवा सवाल इंशाल्लाह मिल रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है? कोई भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं आ रहा होगा। और वैसे भी मेरा बच्चा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही हैं। अच्छा भाई, आपने क्या करना है, देखो आपने सिंपल सा काम करना है। स्ट्रेंथन वाले टॉपिक के अंदर 2 काम करना है, मैंने तुम्हें बताया है। एक तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि भाई कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाओगे कि भाई कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या निकल रहा है। जब तुम लिंक बना लो, एक आपने कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बना लिया, उसके बाद उसको डायरेक्ट सपोर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेंथन वाले टॉपिक के अंदर क्या करना होता है, सपोर्ट करना होता है। यानी इफेक्ट रिमेन द सेम, जस्ट जो तुम्हारे पास कॉज है मेरा बच्चा, तुमने उसको क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है कि भाई ये जो इफेक्ट निकला है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही कॉज है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, एलिमिनेट अल्टरनेट कॉजेस। अब मेरा बच्चा अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें आपको बआसानी समझ में आ सकें। देखें भाई, आपसे क्या कह रहा है, आई स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन हु ग्रो अप विद पेट्स डेवलप बेटर सोशल स्किल देन दोज हु डू नॉट। ऐसा ही है। दिस सजेस्ट दैट पेट ओनरशिप हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस सोशल डेवलपमेंट। अब मुझे सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही है कि भाई मेरे पास जो है ना, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन कैसे बनेगा। देखो, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ग्रो अप विद पेट्स। ऐसा ही है, चिल्ड्रन ग्रो अप विद पेट्स हु ग्रो अप विद पेट्स। ये कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, इसको साइड पे कर लो। सिर्फ उसकी आपसे बात कर रहा है ना भाई, चिल्ड्रन। और आगे, हु ग्रो अप विद पेट्स। ठीक हो गया, बोलो हाँ के ना। चिल्ड्रन हु ग्रो अप विद पेट्स, ये कह रहा है इसका इफेक्ट क्या होता है, डेवलप बेटर सोशल स्किल्स। ठीक है, देन दोज हु डू नॉट। सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है। बेटर सोशल सोशल स्किल्स। ऐसा ही है ना, बोले हाँ के ना। ये आपके पास रिलेशन आपने बना लिया कॉज और इफेक्ट का, सिंपल तरीके से ये आपने बना लिया। ठीक है, अब करना है क्या, इसमें कॉज क्या है मेरा बच्चा, दिस इज़ योर कॉज एंड दिस वन इज़ योर इफेक्ट। ऐसा ही है ना। सही है जी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल तरीके से कि भाई चिल्ड्रन हु ग्रो अप विद पेट्स बेटर सोशल स्किल्स। ठीक है जी, यानी कि सोशल स्किल्स बेटर होने की वजह क्या है, चिल्ड्रन हु ग्रो अप विद पेट्स। सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, दिस सजेस्ट दैट पेट ओनरशिप हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट। अब तुम्हारे पास क्या निकल रहा है भाई, कंक्लूजन क्या निकल रहा है तुम्हारे पास, कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो भी मेंशन कर देता हूँ। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है, देखो कंक्लूजन का हो या फिर आर्ग्यूमेंट का हो। ठीक है, ऐसा ही है ना, दोनों सेम है। बात क्लियर हो रही है भाई, कंक्लूजन का हो या आर्ग्यूमेंट का हो, तुम्हारे पास सीन क्या चल रहा है, सीन सिंपल सा चल रहा है कि आपने क्या करना है। देखो, आपने क्या करना है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन सिंपल तरीके से निकल रहा है, पेट ओनरशिप, पेट ओनरशिप
हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसे ही है ना, पेट ओनरशिप हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक हो गया, ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। बात क्लियर हो गई? ये तुम्हारे पास कंक्लूजन आ गया या आर्ग्यूमेंट आ गया? ठीक है मेरा बच्चा, मैं इसको भी हाईलाइट करूँगा ताकि हमारे सामने रहे। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकला भाई, और आपके पास क्या निकल रहा है, और आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या निकला? सिंपल तरीके से, पेट ओनरशिप हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं जरा एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, मासूमाना सी बात। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपने क्या करना है, मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, यानी ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला है इसको क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है। बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना, यानी सिंपल सी बात, ये जो आपने कॉज बनाया है ना, कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन आपने कायम किया बनाया है मेरा बच्चा, इसमें जो कॉज है ना, स्ट्रेंथन वाले सवालात के अंदर हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी इस कॉज के साथ कोई और फैक्टर नहीं जोड़ना कि शायद आपके पास जो है ना उससे ये सेंस मिल रही हो कि भाई बेटर सोशल स्किल्स होने की वजह जो है ना ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर वो जोड़ दे। बात क्लियर हो रही है? तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि भाई आपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट करना है। सर स्ट्रांगली सपोर्ट कैसे करेंगे? इस कॉज को सपोर्ट करने से। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ के ना, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, सम फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टू कीप पेट्स। भाई ये तो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? कुछ फैमिलीज पेट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अफोर्डेबिलिटी का सोशल स्किल से कोई लिंक है? कोई भी लिंक नहीं है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, हटा दो इसको। मैनी चिल्ड्रन विदाउट पेट्स ऑल्सो डेवलप गुड सोशल स्किल्स, ये तो आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है, ये तो स्ट्रांगली वीक कर रहा है। भैया क्या कह रहा है, मैनी चिल्ड्रन विदाउट पेट्स ऑल्सो डेवलप सोशल स्किल्स। भाई जब पेट्स के बगैर भी सोशल स्किल बढ़ सकती हैं तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ये तो अल्टरनेट कॉज पेश कर रहा है, तो ये तो हटा ही दो, बिल्कुल ये तो वीक कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, और चिल्ड्रन विद पेट्स टेंड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पैथेटिक। बोलो भाई हाँ के ना, क्या ये आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? सिंपल सी बात है भाई, आपके पास सोशल स्किल्स के बेटर होने की वजह क्या है? चिल्ड्रन विद पेट्स टेंड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पैथेटिक। बात क्लियर हो रही है? पेट्स वाले चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी, हमदर्दी, ये सोशल स्किल्स का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल सर जी, सोशल स्किल्स का हिस्सा है। तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन सी क्या कर रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है आपके आर्ग्यूमेंट को। अच्छा, डी आप खुद पढ़ सकते हो, डी के अंदर कोई चीज़ पता नहीं चल रही। देखो डी के अंदर क्या कह रहा है, वेट अ सेकेंड, डी के अंदर क्या कह रहा है, पेट ओनरशिप रिक्वायर्स टाइम एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है जी, यार ये तो इररेलेवेंट बात कर रहा है, पेट्स रखने में टाइम और पैसा लगता है, ठीक है जी, फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो सिंपल सी बात है, इससे भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस सवाल। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कंपनीज दैट अलाउ एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम हायर have higher job satisfaction rates among their staff. This suggests that remote work leads to greater happiness and productivity. सही है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। देखो सबसे पहली बात रिमोट वर्क, सही, एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। देखो मैं क्या करता हूँ, रिमोट वर्क यहाँ पर लिख देता हूँ, रिमोट वर्क, और इसे आप कह सकते हो वर्क फ्रॉम होम। मैंने बहुत ही आसान कर दिया ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र है, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ ना, तो देखो क्लास के अंदर ना हर लेवल का बच्चा बैठा होता है। अब बाज़ बच्चे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी पिक कर लेते हैं, बाज़ बहुत देर लगा देते हैं। तो बाज़ बच्चे कहते हैं, जिनको समझ में आ जाता है, सर आप जल्दी आगे बढ़ें। अरे भाई कैसे आगे बढ़ें, क्लास के अंदर मेरे लिए तो हर बच्चा जो है ना वो अहमियत रखता है, मायने रखता है। अब
किसी बच्चे को जल्दी समझ आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास और जो बच्चे बैठे हैं उनको जल्दी समझ में आ जाए, हो सकता है वो देर से पिक करें। तो मेरा आपके पास जो है ना मकसद क्या है, बैक बेंचर भी बैठा हुआ है ना मेरा बच्चा, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है और एक टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको भी समझ में आए। आजकल होता है क्या है, टीचर आके पढ़ा रहे होते हैं, बैक बेंचर अपनी बातों में लगे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं क्लास के अंदर बैठ के, ठीक है, गप्पे मार रहे हैं, खा पी रहे हैं, और टीचर देख भी रहे लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा। वो आगे वाले बच्चे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बस उन्हीं को समझाए जा रहे हैं, उन्हीं को पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा ही है ना। तो बेटा ये मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। टीचर कौन होता है? टीचर वो होता है कि बैक बेंचर भी, जब आप क्लास से जा रहे हो कॉन्सेप्ट देने के बाद, तो बैक बेंचर भी, वो जो आखिर के अंदर बिल्कुल कुर्सी पर बैठा हुआ है, सीट पर बैठा हुआ है, उस वो भी ये कहे कि सर मुझे क्लियर हो गया, सर मज़ा आ गया, सर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो कि समझ में ना आया हो, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरीज नहीं है। तो ये टीचर के अंदर एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज भी होना ज़रूरी है, दूसरा डिलीवर करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, और फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप बेअदबी करो टीचर की, और ऐसा भी ना हो कि बच्चों से टीचर जो है वो इतना फ्रेंडली हो जाए कि भाई वो पढ़ाई के बजाय कोई और माहौल बन जाए। ऐसा ही है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होके चलना चाहिए। अच्छा भाई, मेरा बच्चा क्या कह रहा है, रिमोट वर्क आपके पास है, वर्क फ्रॉम होम, तो इसका आपके इफेक्ट क्या निकलेगा? इसका इफेक्ट निकलेगा हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। ऐसा ही है ना, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये इफेक्ट है, ये क्या है, ये इफेक्ट है। तो मैं इसको फर्स्टली हाईलाइट कर लेता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं इंशाल्लाह ताला। देखें भाई, ये आपके पास आ गया। अब इसमें कॉज क्या है और इसमें इफेक्ट क्या है? देखें, कॉज तो सिंपल सी बात, आपके पास कॉज क्या है, कॉज ये है भाई, जॉब सेटिस्फेक्शन के हायर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ रिमोट वर्क है, हमने इसको सपोर्ट करना है। बात क्लियर हो रही है? हमने इसको सपोर्ट करना है। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। अच्छा, अब दिस सजेस्ट दैट रिमोट वर्क लीड्स टू ग्रेटर हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो कंक्लूजन क्या निकला यार? कंक्लूजन में यहीं पर जो है ना वो लिख देता हूँ, दिस सजेस्ट दैट, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा, लिख के दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, आर्ग्यूमेंट या फिर कंक्लूजन, बात एक ही है। आर्ग्यूमेंट या फिर कंक्लूजन, क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है सिंपल तरीके से, देखो ये क्या निकल रहा है, रिमोट वर्क, रिमोट वर्क लीड्स टू ग्रेटर हैप्पीनेस, ग्रेटर हैप्पीनेस, सही है, एंड भाई रिमोट वर्क जो है, वर्क फ्रॉम होम जो है, लीड्स टू ग्रेटर हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात आपसे कर रहा है, ठीक हो गया। ये आपसे कह रहा है कि भाई ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और क्या होता है, हैप्पीनेस का भी जरिया है। ठीक है, रिमोट वर्क, ये आपके पास सिंपल सी बात कर रहा है। ये आपका आर्ग्यूमेंट है या फिर कंक्लूजन है? ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ टू मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, मोस्ट स्ट्रेंथन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करे आपके आर्ग्यूमेंट को, यानी जो आपने रिलेशन बनाया कॉज और इफेक्ट का, इसमें आपका जो कॉज है, इस कॉज को सपोर्ट मिल रही हो, और इसके अलावा कोई और फैक्टर ना जुड़ जाए, कोई और कॉज ना जुड़ रहा हो। अब देख लेते हैं, सम एम्प्लॉयज़ प्रीफर वर्किंग इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। तो देखें, इससे मुझे कोई सेंस मिल रही है मेरा बच्चा? ये इररेलेवेंट है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऑफिस एनवायरनमेंट प्रीफर करते हैं, तो क्या प्रेफरेंस का रिमोट वर्क के इफेक्ट से कोई लिंक है? नहीं है मेरा बच्चा। मतलब इससे मेरा बेटा अपने जहन के अंदर रखिएगा, इससे कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है, इससे मेरा कॉज सपोर्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहली फुर्सत में टाटा बाय बाय। ठीक है जी, गलत है। एम्प्लॉयज़ हु वर्क फ्रॉम होम रिपोर्ट लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। क्या ऐसा है या नहीं? रिमोट वर्कर्स लेस स्ट्रेस्ड और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरा बच्चा, क्या ये बात क्लियर हो रही है? एम्प्लॉयज़ हु वर्क फ्रॉम होम रिपोर्ट लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, बेहतरीन तरीके से ये आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है मेरा बच्चा। उनका जब स्ट्रेस लेवल कम है, ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, बेहतर है,
ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन इससे इफेक्ट निकल रहा है, और मेरा बच्चा आपके प्रोडक्टिविटी भी लाजमी सी बात है बढ़ रही होगी। ठीक है जी। सो ऑप्शन बी आपके पास स्ट्रांगली आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। रिमोट वर्कर्स कम्युनिकेट लेस फ्रीक्वेंटली विद देयर मैनेजर्स, ये तो वीक कर रहा है। मैनी कंपनीज हैव बिगन इंप्लीमेंटिंग हाइब्रिड वर्क मॉडल, भाई ये भी अजीब ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिर्फ ऑप्शन बी से हमें ये बात समझ में आई है कि भाई एम्प्लॉयज़ हु वर्क फ्रॉम होम रिपोर्ट लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। तो आपका कॉज क्या हो जाएगा? आपका कॉज स्ट्रांगली सपोर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? आई होप सो के क्लियर हो गई होगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मैं बार बार कहता हूँ कि लाजमन हर लेक्चर के अंदर दिया कीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलती है और हमें पता भी चलता है कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप में से हर बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरा बच्चा, मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शेयर किए हुए हैं, काइंडली उसके ऊपर भी कनेक्ट हो जाइए फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स एंड कंटेंट। और मैं लेक्चर नोट भी इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच करूँगा और प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूँगा, आप उसको डाउनलोड करके तैयारी करना। और बस मुझे बताना कि सर हमारा MD-CAT अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक हो गया ड्यूटी और ऑनेस्ट एफर्ट्स। बात क्लियर हो रही है? तो आपने क्या करना है मेरा बच्चा, आपने इस चैनल को अपने सर्किल के अंदर शेयर करना है और इन वीडियोस को भी अपने सर्किल के अंदर शेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।